अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क्या बात रज़ा उस चमनिस्ताने करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफ़ी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मोहब्बत के साथ बारगाह रिसालत में दुरूद पाक का नजराना अक़ीदत पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूद वल करम व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाद दुरूद लायक़ एहतराम व ताज़ीम मिंबर शरीफ पर तशरीफ़ फरमा मेरे इमामे की ज़ीनत और रौनक मुअज़्ज़ज़ उलमाए अहले सुन्नत मुअज़्ज़ज़ सामीईन व सामिआत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खैर से हैं आप लोग? जी हज़रत दुआएं। खैरियत से हैं माशाअल्लाह। ये जो भी बदनज़मी हुई है, जो भी किसी मेहमान को कोई तकलीफ हुई हो, तो चूंकि परमिशन का मसला है, इस वजह से मैं सबसे माफ़ी चाहता हूँ। कोई अपना दिल यहाँ से बुरा लेके ना जाए। दिलों को बड़ा बनाइए, बड़े बन जाइए। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत देर तक माइक पे रहे तभी उसका अंदाज़ा होता है कि ये कौन है। कुछ हमारे ऐसे बुजुर्ग गुजरे हैं जो माइक पे कभी आए नहीं। दुनिया मिट गई मगर उनके नाम आज तक कोई ना मिटा सका। आहा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कि ये ज़रूरी नहीं, अल्लाह ताला हम सबको मुखलिस बनाए, इखलास अता फरमाए, आमीन एक दूसरे से मोहब्बत करने की तौफीक अता सुमा फरमाए। आमीन आमीन सुमा आमीन। अब यकीन जाने कि सबसे बेहतरीन सदका मालूम है कौन सा है? सबसे बेहतरीन सदका ये है, हुजूर ने फरमाया कि भाई सहाबा से पूछा बताओ सबसे बेहतरीन सदका कौन सा है? अर्ज़ की या रसूलल्लाह जो यतीम को दिया जाए। फरमाया नहीं वो बेहतरीन है मगर सबसे बेहतरीन नहीं है। अर्ज़ की हुजूर जो किसी गरीब को दे दिया जाए। फरमाया वो सदका भी अच्छा है मगर सबसे बेहतरीन नहीं है। अर्ज़ की हुजूर फिर कौन सा सदका? फरमाया जिसका रिश्तेदार या पड़ोसी उससे नाराज हो, वो उसे मना के और उसको सदका दे, ये अल्लाह की बारगाह में सबसे बेहतरीन सदका। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। यानी हम सब एक हैं, जी एक ही नबी का कलमा पढ़ने वाले हैं। आप अंदाजा करें, गौर करें, जब हुजूर की बेटियां मक्के से निकली हिजरत करने के लिए तो कुफार मक्का को पता चल गया। हुजूर पहले जा चुके थे, बेटियां पीछे गई। तो हुजूर की जो बड़ी बेटी थी सैयदा ज़ैनब, वो प्रेगनेंसी में थी, प्रेग्नेंट थी और ऊँटनी पर बैठ के सफर कर रही थी। तो इन्होंने रोक लिया और जब काफिला रोका तो समझा डकैत हैं, लुटेरे का। हम लुटेरे नहीं हैं, हम तो उस लड़की के पीछे आए हैं जो कि हुजूर का नाम लेके कहा उनकी लड़की है। तो लोगों ने बचाना चाहा मगर वो एक आदमी आगे बढ़ा और उसने ऊँटनी पर अपना भागते हुए नेजा मारा। और जब नेजा मारा तो हुजूर की बेटी ऊपर से नीचे गिरी। एक तो प्रेगनेंसी में थी और ऊपर ऊँट के बैठी थी। जब गिरी तो जबरदस्त किस्म का धक्का लगा।
वहीं पर बच्चे का इंतकाल हो गया पेट में, और उसी हाल में 400 किलोमीटर का सफर किया, और वो भी न किसी ऐसी बस में, न किसी कार में, बल्कि ऊंटनी की पीठ पर। जब गई तो मदीने में हुजूर ने देखा हंगामा हो गया। सरकार अपनी बेटी के करीब गए। एक तो बेटी को देखते थे हुजूर तो बहुत रोए, बहुत रोए। किसी सहाबी ने पूछा, हुजूर अपनी बेटी से कहा, बेटी परेशान ना हो, तू अल्लाह की राह में सताई गई है, अल्लाह तुझे इसकी जजा देगा। अल्लाह की राह में सताई गई है, अल्लाह तुझको जज़ाए खैर अता करेगा। फिर हुजूर जब रोए तो सहाबा ने कहा, फरमाया मेरी बेटी जो ज़ैनब है ना, अपनी माँ खतीजा की मुशाबे है, अपनी माँ खतीजा से मिलती है। अल्लाह अकबर। और अब मेरी बेटी को ये तकलीफ पहुंची है, तो कौन सा बाप ऐसा होगा जिसको दर्द नहीं होगा, और वो तो वो बाप है जिसे पूरी उम्मत का दर्द है। एक ही तेरे ही दामन पे जाती है हर आसी की नजर, एक जाने बेखता पर दो जहां का बार है। आला हज़रत फरमाते हैं, एक जाने बेखता पर दो जहां का बार है। हुजूर जब मक्के को फतह करने आए तो एक शख्स था, वो अपना मुंह छुपाए हुए आया था, और उसने कहा, मैंने सुना है आप सबको माफ कर रहे हैं जितने भी मक्के में लोग हैं। अब बताइए, तलवारें मारने वाले, हुजूर के ऊपर जुल्म करने वाले, सब मक्के में ही तो थे, सब कांप रहे थे थर-थर। हुजूर ने फरमाया, मैं सबको माफ कर दूंगा, जो काबे में छुप जाए मैं उसे माफ करूंगा, जो मेरे दुश्मन के घर अबू सुफियान के घर में ठहरे मैं उसे भी माफ करूंगा। अब जरा ध्यान से सुनना, नफरतें रखने वालों, अपने आप को दीनदार समझ के अपने भाइयों से, रिश्तेदारों से, अपने पड़ोसी मुसलमानों से नफरत करने वाले, तो उसका चेहरा ढका हुआ था। हुजूर से कहने लगा, आप क्या मुझे भी माफ कर देंगे? हुजूर ने फरमाया, बिल्कुल माफ कर दूंगा। कहा, मैं वही इंसान हूं जिसने आपकी बेटी के नेजा मारा था। तो हुजूर ने, सरकार ने फरमाया, तू क्या समझता है, तू चेहरा छुपा के आया, मैंने तुझे पहचाना नहीं, जब तू आया था तब मैंने तुझे पहचान लिया था। अगर मैं चाहता तो उसी वक्त आते ही तुझे कत्ल करा देता, मगर तेरे दिल में तौबा की उम्मीद थी, तो अगर तू तौबा करे तो मैं तुझे भी माफ करने के लिए तैयार हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किस नबी की उम्मती और क्या हाल है हमारा। खानकाहें आपस में लड़ रही हैं, पीर आपस में लड़ रहे हैं, उलमा आपस में लड़ रहे हैं। पीर साहब दुआ करते हैं माइक पे, अल्लाह मेरे मालिक इत्तिहाद अता कर, और घर में इत्तिहाद नहीं है। ये क्यों है? उसकी एक ही वजह है कि हुजूर की मोहब्बत दिल से निकल गई। क्योंकि किसी को माफ करने के लिए जिगर गुर्दा चाहिए। समझ आ रही नहीं आ रही? जिगर गुर्दा चाहिए। कोई एक बार किसी को गाली दे दे तो उसे माफ नहीं करता, और हुजूर ने सिर्फ माफ नहीं किया, खुदा की कसम माफ तो आम लोग भी कर देते हैं, मगर हुजूर ने जैसा माफ किया ऐसा कोई माफ नहीं कर सकता। और करम फिर और बड़ा, सिर्फ माफ नहीं किया, अपने दुश्मनों को, खून के प्यासों को, अपने जानी दुश्मनों को रदी अल्लाह तआला अन्हु बना दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अपने दुश्मनों को सहाबी बना दिया। समझ रहे हैं? माशाअल्लाह महफिल बहुत अच्छी है। दिल लग रहा है आप लोगों को? नहीं लग रहा जी? माशाअल्लाह बहुत अच्छी, सारे काम अच्छे हुए हैं, कोई परेशान होने की बात नहीं है। ठीक है, थोड़ी सी बदनज़मी होती है हर जगह, अगर कोई ऐसी बात नहीं। बस ये है कि कमेटी वालों ने बड़ी मोहब्बत से ये जलसा, हमारे कारी निसार साहब की बड़ी अच्छी तकरीर रही, अल्लाह ताला इनको और ज़ोर बयान अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। और उसके बाद ये माशाल्लाह हमारे फैसल रब्बानी भाई थोड़े से नाराज़ थे, तो मैं आप लोगों के से, इनसे मैं आप लोगों की तरफ से माफ़ी मांगता हूँ। ये अपना दिल साफ करके जाएं और सारे लोग अच्छे से रहें, खुश रहें, खैरियत से हैं। आप लोग सुभान अल्लाह कह सकते हैं? वैसे बताइए सुभान अल्लाह। वैसे आपको बताऊँ, एक बार सुभान अल्लाह कहने में 90 नेकियां मिलती हैं। आपके यहाँ कितनी मिलती हैं? हमारे यहाँ तो 90 मिलती हैं। आपके यहाँ कितनी मिलती हैं?
90 मिलती है माशाअल्लाह। और आपको बताऊं, कोई माँ अपने बेटे को भी एक नेकी नहीं दे सकती। और याद रखो, आपको खबर है हदीस शरीफ में आता है, जमीन का एक खित्ता अपने पड़ोस वाले से शाम को कहता है, तेरे ऊपर से कोई गुजरा नेक आदमी? तो कहता है नहीं। तो वो खुश होकर कहता है, आज मेरे ऊपर से एक बंदा गुजरा था अल्लाह का, जो बार बार अल्लाह को याद कर रहा था। सुभान और अल्लाह। एक जमीन का टुकड़ा दूसरे जमीन के टुकड़े पर फख्र करता है कि आज मेरे ऊपर अल्लाह का जिक्र हुआ था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो अल्लाह का जिक्र किया करो। माशाल्लाह बहुत अच्छी महफिल है। 2-3 शेर पढ़ता हूँ, इजाजत? जी इजाजत है। दोनों हाथ उठा के बोलो, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। एक यहूदी हुजूर के बारगाह में आया, कहने लगा मैंने ईमान तो ले आना है, मगर कन्फर्म है मुसलमान हो जाऊंगा, एक मोजिजा दरकार देखना दिखाएं। हुजूर ने फरमाया बोलो क्या देखना चाहते हो? कहा जो आप दिखाएं। फरमाया मैं तो कुछ भी दिखा सकता हूं, तू बता ना तू क्या देखना चाहते है। सुभान अल्लाह। वही वो ईसा थे, मुर्दा भी जमीन पर, वो भी जमीन पर। ईसा जब दुनिया से जा रहे थे तो उनका मैं दुनिया से जा रहा हूं, इस दुनिया को छोड़ रहा हूं, मगर मेरे बाद अल्लाह का नूर आएगा। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो उनके उम्मतियों ने पूछा, साहब आपका कमाल तो ये है कि आप कोड़ी पर हाथ रख दें तो वो ठीक, आप मुर्दे पर हाथ रखें जिला दें, क्या वो आपसे भी बड़ा कमाल का मालिक होगा? तो ईसा कहते हैं हाँ, 1.25 लाख मील दूर है चांद दुनिया से। मैं बता रहा हूं आपको, ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने उम्मतियों से कहा सुनो, वो मुझसे इतने बड़े कमाल के होंगे कि मैं जहां होता हूं, मैं जमीन पर, कोड़ी भी जमीन पर, मैं जमीन पर, मुर्दा भी जमीन पर, मैं जमीन पे बैठ के जमीन पर कमाल करता हूं, वो जमीन पे बैठकर आसमान के चांद के 2 टुकड़े करते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर सैयद साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। तो पढ़ता हूँ 2-3 शेर। अब माहौल बन गया नहीं बन गया ठीक से? कोई नाराज तो नहीं किसी से? तो मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अच्छा मेरा दिल चाह रहा था नाराज होने को, आप लोगों के हालात देख के मैंने कहा मैं भी नाराज होऊंगा तो फिर तो हालात ही खराब हो जाएंगे। जोर से बोले सुभान अल्लाह। हल्का बस इसका माइक वाले भाई थोड़ा हल्का सा ट्रेबल बनाएं, माइक अच्छा है आप ट्रेबल बनाएं आवाज में थोड़ा सा। एक मैं ही नहीं उन पर, क्या कहना है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है, एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है, जो रब तो आलम का महबूब यगाना है, जो रब तो आलम का महबूब यगाना है। कल पुल से हमें जिसने खुद पार लगाना है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान कल पुल से हमें जिसने खुद पार लगाना है, ज़हरा का वो बाबा है, हसनैन का नाना है, ज़हरा। आप हजरात हाथों को उठाएं, हाथों को उठाएं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर सैयद साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे साथ पढ़ो। ज़हरा का वो बाबा है, हसनैन का नाना
जहरा का वो बाबा है, हसनैन का नाना है। और दुनिया में दो चौखटें ऐसी हैं जहां से मांगने वाला कभी खाली हाथ ना लौटा। जी, दो चौखटें हैं, एक चौखट मेरे नबी की है, मेरे सरकार की है, और दूसरी चौखट उनकी बेटी फातिमा ज़हरा की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक हक है। आओ दर ज़हरा पर फैलाए हुए दामन, आहा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, आओ दर ज़हरा पर फैलाए हुए दामन, है नस्ल करीमों की लजपाल घराना है, नस्ल करीमों की है, नस्ल करीम। पढ़ो लजपाल घराना है। आखिरी शेर पढ़ता हूँ, आखिरी शेर पढ़ता हूँ। वैसे मरते तो यूं भी हैं लोग, मगर बेहतरीन मौत तो वो होती है जो शहादत की मौत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इज्जत से न क्यों मर जाए हम नाम मोहम्मद पर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इज्जत से न क्यों मर जाए हम नाम मोहम्मद पर, यूं भी किसी दिन हमको दुनिया से तो जाना है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मुक़द्दस। किसी दिन पढ़ो मेरे साथ पढ़ो, ज़हरा का वो बाबा है, हसनैन का नाना है, ज़हरा का वो बाबा है, हसनैन का नाना है। मरूम करम इसको रखना ना सरे महशर, सुभान अल्लाह। मरूम करम इसको रखना ना सरे महशर, जैसा है नसीर आखिर साहिल तो पुराना है, जैसा है। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। बहुत खूब। ज़हरा का वो बाबा है, हसनैन का नाना है। वाले भाई हैं मौजूद? ट्रैवल कुछ नहीं, अब ईगो कम करना है बस। अब मेरी तकरीर शुरू हो रही है, बोलूं भाई? वक्त है या फिर कभी बोलें? अभी वक्त है, मसला तो नहीं कोई? नहीं, कोई मसला नहीं, प्रॉब्लम तो नहीं कोई? कोई नहीं। एक सवाल ये है, अब बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ। नहीं, बैठ जाएंगे इंशाल्लाह, बैठ जाएंगे। बिल्कुल खत्म ना करें, बिल्कुल खत्म ना करें। अच्छा बोल रहा था माइक आपका, हल्का सा ठीक करें, ईको बिल्कुल कम ना करें, बस यहाँ रहने दें। ईको हल्का कम कर दें, ट्रैबल इतना ही रहने दें, गूंज कम करें, जो रिपीट है ना इसको कम कर दें। असल में ये माइक पे रोज बोल बोल के ऐसा लगता है मैं खुद माइक मास्टर हूँ। हाँ बस यहाँ रहने दें,